LNG की दरामद बंद होने के बायस सुई सदर्न गैस कंपनी ने रमजान मुबारक के लिए गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला किया है। जराये के मुताबिक गैस की कमी को पूरा करने के लिए गुज़श्ता साल का शेड्यूल बहाल किया जा रहा है, जिसके तहत सारिफीन को सिर्फ सहर व अफ्तार के औकात में गैस फराहम की जाएगी। नए मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक अफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक दस्तयाब होगी, जबकि सहरी के लिए सुबह 3 बजे से 9 बजे तक सप्लाई खुली रहेगी। सुई सदरन हुकाम की जानिब से इस तब्दील शुदा शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्किह है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा है कि ईरान की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र तफ्तान बॉर्डर पर हुकूमती मशीनरी को मुकम्मल अलर्ट कर दिया है, ताकि आने वाले अफराद को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने बताया कि पाक ईरान सरहद के जरिए अब तक 1979 अफराद पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, जिनमें 37 गैर मुल्की सफारतकार भी शामिल हैं। सरफराज बुख्ती का कहना था कि सरहद पार से पाकिस्तानी शहरियों और गैर मुल्कियों की आमद का सिलसिला जारी है और इंतजामिया तफ्तान बॉर्डर पर तमाम मुसाफिरों को मावनत फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सेनेट ने शदीद हंगामा आराई और अपोजिशन के सख्त एहतजाज के दरमियान नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। सेनेटर अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से पेश करदा इस बिल के मुताबिक अब चेयरमैन नैब अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी नए चेयरमैन की तकर्री तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बिल की अहम तरीन शिक के तहत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट के बजाय विफाकी आईनी अदालत में दायर की जा सकेगी। सेनेटर अली जफर समेत अपोजिशन अरकान ने इसे हुकूमत का मनपसंद अदालत में केसेस ले जाने का हरबा करार देते हुए ऐवान में बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि ये तरह मखसूस सियासी केसेस पर असरअंदाज होने के लिए जा रही है। बरतानवी वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि कब्रस में वाक़े फौजी अड्डे एक्रूटरी पर 2 मार्च की शब होने वाला ड्रोन हमला ईरान से लॉन्च नहीं किया गया था। अगरचे हमले में ईरानी साख्ता शाहिद नुमा ड्रोन इस्तेमाल हुए और इब्तदाई तौर पर कब्रस हुकूमत ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, ताहम अब बरतानिया ने वाज़ेह कर दिया है कि कार्रवाई ईरान की जानिब से नहीं थी। इस हमले में बरतानवी रडार सिस्टम को चकमा देकर एक एयरक्राफ्ट हैंगर को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में F-35 तैयारे तैनात कर दिए गए हैं। इस नए इंकशाफ के बाद कयास आराइयां की जा रही हैं कि ये हमला मुमकिन तौर पर लबनान से किया गया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने बेस की हिफाजत के लिए मजीद बहरी जहाज भेजने का भी ऐलान किया है। अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज सब कमेटी की समाअत उस वक्त हंगामा आराई का शिकार हो गई जब साबिक मेरीन एहलकार ब्रायन मैकगेंस ने ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मैकगेंस ने नारे लगाते हुए कहा कि अमेरिकी शहरी अपने बच्चों को इसराइल के लिए जंग में नहीं भेजना चाहते। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैपिटल पुलिस और सेनेटर टिम शहीन ने मुजाहिरीन को जबरदस्ती घसीटकर हॉल से बाहर निकाला, जिसके दौरान मुजाहिरीन का बाजू टूटने का दावा भी सामने आया है। दूसरी जानिब पुलिस ने ब्रायन मैकगेंस पर एहलकारों पर हमला करने और कार्रवाई में मुदाखलत करने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के दौरान पसे पर्दा राबतों की मुतज़ाद इतलात सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस ने एक तीसरे मुल्क के जरिए CIA को मुज़ाकरात की आमादगी का पैगाम भेजा है। ताहम ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि तेहरान इस वक्त सिर्फ अपने दिफा पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। दूसरी जानिब अमेरिकी हुक्काम ने किसी भी फाल बातचीत के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमेरिका और इसराइल अब ईरान की मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने के सख्त मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि ये कार्रवाइयां अभी सिर्फ शुरुआत हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग के 5वें रोज दिफाई माहिरीन ने इंतबाह जारी किया है कि अमेरिका और इसराइल के महंगे तरीन दिफाई मिसाइल सिस्टम्स, खास तौर पर पैट्रियाक और टोमाहाक का जखीरा तेजी से खत्म हो रहा है। साबिक भारतीय कर्नल राजीव अग्रवाल के मुताबिक ईरान के सस्ते ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिकी दिफाई निजाम पर शदीद दबाव डाल दिया है, जहां सिर्फ 3 दिनों में अमेरिका को 1.24 अरब डॉलर का माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। ईरान के पास 20 से 50 हजार मिसाइलों का वसी जखीरा मौजूद है, जिसके बाइस अमेरिका अब जापान और जनूबी कोरिया से इजाफी मिसाइल मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर हमलों की यही शिद्दत बरकरार रही तो अगले एक हफ्ते में इत्तेहादी अफवाज को मिसाइलों की शदीद कमी का सामना हो सकता है।